नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को कलर फास्टनेस टू डाई ट्रांसफर इन स्टोरेज के बारे में बताएं। सबसे पहले इसका पर्पज क्या है। पर्पज ये है कि समटाइम्स जब हम गारमेंट को स्टोर करते हैं, चाहे वो स्पेशली नमी वाला प्लेस होता है या गर्म प्लेस पे भी, तो कपड़े का कलर ना एक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका पर्पज मेन यही है, कलर ट्रांसफ़र होता है जब हम स्टोरेज करते हैं। समटाइम्स जब हम शिपमेंट भेजते हैं वाया द सी, तो वहाँ पे वाया द सी भेजने के लिए लगभग 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो वहाँ पे कंटेनर में या जहाज में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से कलर फेड होने के या ट्रांसफ़र होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो उसी वजह से हम वो चेक करते हैं कि किसी कपड़े में या किसी गारमेंट में वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो चीज़ें हम बताते हैं आपको। तो इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए और इंस्ट्रूमेंट, वो आपको जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेइंग बैलेंस एक चाहिए, पर्सप्रोमीटर चाहिए, एक पॉली बैग चाहिए। पॉली बैग के साथ आपको डिस्टिल वाटर 50 ml चाहिए। आपको जो टेस्टेड स्पेसिमेन है वो, उसके साथ दूसरा मल्टी फाइबर, दूसरा एक वाइट कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं। आइदर दूसरा भी एक फैब्रिक आप ले सकते हो जो कि वाइट होना चाहिए, बट आप कॉटन ले रहे हैं तो आप रिपोर्टिंग के समय कॉटन को रिपोर्ट कीजिए कि हमने कॉटन लिया था। अगर आप दूसरा ले रहे हैं जैसे पॉलिस्टर एक्रिलिक, तो आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे कि हमने पॉलिस्टर एक्रिलिक लिया था। और इसके साथ आपको क्या चाहिए, ग्रे स्केल। आफ्टर टेस्टिंग इवैल्यूएशन करने के लिए ग्रे स्केल चाहिए, ठीक ना। इसमें जो सैंपल साइज होती है, ये हमारा टेस्ट होने जाएगा। सैंपल साइज 5.7 सेंटीमीटर होगा। उसमें जो मल्टी फाइबर लगेगा वो भी 5.7 सेंटीमीटर का होगा। और तीसरा जो आपका वाइट कॉटन क्लॉथ है वो भी 5.7 सेंटीमीटर का होगा। ये हम आपको दिखा देते हैं। ये मेजर करेंगे तो अराउंड 5.8 के आसपास है। आप एग्जैक्ट कट कर लेना। वाइट कॉटन क्लॉथ भी चेक करते हैं, 5.8 के आसपास है मेरा। और मल्टी फाइबर थोड़ा बड़ा होगा, 5.7 करेक्ट है ये, 5.7। तो ऑलमोस्ट सिंपल साइज मेरा करेक्ट है। आप एग्जैक्ट कट कर लेना स्पेसिमेन एंड कॉटन को 5.7। ओके। तो इसमें क्या रहता है, जो टेस्टेड स्पेसिमेन सपोज इसका है, इसको हम भिगोते नहीं हैं। इन दोनों को हम लोग वेट करते हैं। और इसका वेट पिकअप कितना होना चाहिए, ओरिजिनल वेट का 100 और 110 मीन्स 100 से 110 के बीच में इसका वेट पिकअप होना चाहिए। और इसको हम लोग नहीं भिगोते हैं। इसमें क्या रहता है, इसको भिगोएंगे, इसको भिगो के एक सैंडविच जैसा रूप बनाएंगे। मल्टी फाइबर के ऊपर आप कलर टेक्सटाइल मटेरियल रखो, इसको रखो। ये इसका प्रोसेस है रखने का, ठीक ना। तो हम आपको पहले वेट करेंगे इसका, और इसका वेट पिकअप मेंटेन करेंगे 100 से 110 के बीच में। और दूसरा मल्टी फाइबर का ओरिजिनल वेट करके उसका फिर वेट पिकअप मेंटेन करेंगे 100 से 110 के बीच में, ठीक ना। ये हमारा मल्टी फाइबर है, इसका ओरिजिनल वेट हम चेक कर रहे हैं। इसका ओरिजिनल वेट आ रहा है 0.89। अब इसको हम डिस्टिल वाटर के थ्रू वेट आउट करेंगे। थोड़ा सा आप टैप कर देना, क्योंकि एक्रिलिक थोड़ा सा वेट होने में टाइम लगता है। मेरा सैंपल वेट आउट हो चुका है। अब इसका वेट पिकअप हम
100 से लेके 110 के बीच में रखेंगे। सो इसका वेट आउट हो चुका है, हम चेक करते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल वेट था 0.89 था। सो 0.89 का अगर हम 100% करेंगे, 0.89 इंटू 100% प्लस 0.89, तो होना चाहिए 1.78 ग्राम्स। ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 110% में मैनेज हो जाएगा। 0.89 का हम 110% निकालते हैं। 0.89 का 18% निकालेंगे तो 1.86 ग्राम आ रहा है। तो इसका हम थोड़ा सा पानी एक्सक्यूज कर देते हैं। अभी 1.95 आ रहा है, थोड़ा और इसका पानी हम एक्सक्यूज कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट आ गया। हमारे ओरिजिनल वेट जो था 0.89 था ग्राम, 0.89 ग्राम था, उसका हमने 110% अगर लेंगे तो आएगा 1.86 ग्राम। ठीक ना। एक्चुअली सैंडविच रोटी तो हम रखेंगे ऐसे। ये आपका फैब्रिक हो गया। ठीक, दूसरा इसका हम ओरिजिनल वेट करेंगे जो वाइट कॉटन क्लॉथ था। ये कितना आ रहा है 0.40। पॉइंट 40 का हम 110% लेते हैं। 0.40 इंटू 10%, तो हमारा आएगा 0.84। ये आ रहा है 0.87। थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा वाटर हम निकालते हैं और चेक करेंगे। ऑलमोस्ट आ चुका है। 0.8% चाहिए, 0.85 आ रहा है। अब इसको देखो हम सैंडविच बना रहे हैं। नीचे जो हमारा है मल्टीफाइबर, फिर उसके ऊपर है वाइट कलर फैब्रिक है जो जिसका हम कलर ब्लीडिंग या कलर ट्रांसफर चेक करना चाहते हैं, और लास्ट में जो है वाइट कॉटन क्लॉथ रख रहे हैं। ये सैंडविच बन गया। ठीक ना। इसमें क्या रहता है, एज पर द स्टैंडर्ड्स हमें परस्पिरोमीटर लेना है और उसमें 21 एक्रिलिक प्लेट लगाना है। ठीक ना। तो ये हम इसके ऊपर रख दिए। टोटल हमारा एक्रिलिक प्लेट 21 होना चाहिए। 2 इधर है, इधर काउंट करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। टोटल आपका 21 प्लेट है। आप इसको ऐसे रख लो। इसमें आपको ऐसे रखना है। और इस पे टोटल 4.5 kg का लोड लगाते हैं हम। चलो आपको दिखा देते हैं 4.5 kg कैसे आप देखते हैं। ठीक, ये हमारा एक वेइंग बैलेंस है। इस पे हम डेड वेट चेक करेंगे। देखो ये यहाँ पे दिखाइए, आप यहाँ पे दिखाइए। ये हम जो हमारा थोड़ा एडवांस टाइप का डेड वेट है। तो अगर हम इसको निकाल, ये अभी ISO लिख रहा है, अगर हम इसको निकाल देंगे तो ADCC का काम करेगा। हमने बोला था कि ADCC के लिए जो डेड वेट यूज करते हो 4.5 kg के आसपास होना चाहिए, बट दिखा रहा है 3.6 kg। तो ये हमारा जो परस्पिरोमीटर का था ना, इसको हम डालेंगे तो एक हो जाएगा 4.5 kg। सो आप लोगों को समझ में आया कि दोनों को मिलाएंगे तब जाके 4.5 kg होता है। ठीक ना। तो हम इसको यहाँ पे रख डालेंगे, इसके ऊपर डेड वेट डालेंगे ADCC का। अब टोटल इसको मिला के हो गया आपका 4.5 kg, जैसा मैंने वेट करके दिखाया। अब दोनों साइड इसको टाइट करेंगे। ओके।
इस पोजीशन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस पोजीशन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोलते हैं। अगर इसको हम ऐसे रख देंगे तो ये वर्टिकल पोजीशन हो गया, ये वर्टिकल हो गया। हमें रखना है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सो अब इसको क्या करना पड़ता है, दो ऑप्शन है करने के। एक तो पॉलीयूरेथीन, एक पॉलीथीन ले लो ऐसा। मार्केट में जिप वाला पॉलीथीन आता है जहाँ पे जिप लगा है, आप वो भी ले सकते हो। अगर आपके पास जिप वाला नहीं है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक ना। तो हमारे पास जिप वाला है नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल डालेंगे। इसको हम इसमें आप ऐसे डाल दिए, और ये जो 50 ml डिस्टिल वाटर लिए थे इसको भी हम इसमें डालेंगे मॉइस्चर मेंटेन होने के लिए। अगर जिप वाली रहेगी तो आप यहाँ पे बांध देंगे, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर प्लास्टिक के अंदर नहीं जानी चाहिए, इस वजह से। अब जिप वाली नहीं है तो इसको क्या करना है, अच्छे से टाई करना है। अच्छे से टाई करके आप इसको बांध सकते हो। हमने टेप के थ्रू हम इसको बांध देंगे, अच्छे से टेप लगा देंगे टाइटली कि बाहर का एटमॉस्फेयर अंदर ना जाए, ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं, ये ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट में इसको 48 आवर्स रखते हैं रूम टेम्परेचर। इसको फिर 48 आवर्स होने के बाद आपको स्पेसिमेन निकाल के अलग अलग तीनों रख के ड्राई करेंगे। ड्राई होने के बाद हम इसको ADCC कलर स्टेनिंग, ADCC इवैल्यूएशन प्रोसीजर 2 जो कलर स्टेनिंग का है, उससे हम लोग इसका रेटिंग देंगे। जैसा मैंने बताया ये फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टिंग करने का। इसका दूसरा ऑप्शन भी है, उसको कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। उसमें कम टाइमिंग लगता है, 4 आवर्स इंक्यूबेटर का हेल्प लेते हैं, ठीक। और 4 आवर्स का जो रिजल्ट है वो इक्विवेलेंट टू द 48 आवर्स का भी रिजल्ट के बराबर होता है। हमारे पास एक्स्ट्रा सैंपल हमने बनाया नहीं था, इसलिए हम लोग इसको ओपन करेंगे ऑप्शन 2 के लिए। प्रोसेस सेम है आपका, सैंपल साइज वहीं रहेगा, वेट पिकअप वहीं रहेगा, डेड वेट जो लगाते हैं 4.5 kg का वहीं रहेगा। जस्ट जो रखने का प्रोसीजर है, एक 48 आवर्स का वो तो बता दिया। अब 4 आवर्स का वो कैसे है उसको भी हम बताते हैं। एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम हॉरिजेंटल ही क्यों रखते हैं, हम वर्टिकल भी रख सकते हैं, ऐसे आता है ना। हॉरिजेंटल इसलिए रखते हैं क्योंकि सभी प्लेस पे प्रेशर इक्विवेलेंट रहेगा, मीन्स स्टेनिंग सभी जगह पे इक्विवेलेंट आएगी, ठीक ना। सेकेंड ऑप्शन है डाई ट्रांसफर स्टोरेज का करने का, वो इंक्यूबेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। उसमें आपका बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, जो आपके शरीर का बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री होती है वो रखेंगे, और इसमें हम सिंपल आपका ओपन करेंगे जस्ट 4 आवर्स के लिए। हम इसको हॉरिजॉन्टल में रखेंगे 4 आवर्स के लिए। हॉरिजॉन्टल में रखने के बाद निकाल के इसको ड्राई करेंगे। और ड्राई में आप रिपोर्टिंग जो करेंगे ना, मल्टीफाइबर जो 6 बैंड है सबका अलग अलग स्टेनिंग लिखना है कि कॉटन पे कितना है, स्टेट पे कितना है, नानाल पे कितना है, वैसे एज वेल एज जो आपने व्हाइट कॉटन क्लॉथ लगाया था उसकी भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक ना। सो ये ओवरऑल मैंने एक वीडियो बना दिया कलर फास्टनेस टू डाई ट्रांसफर स्टोरेज का। अगर इसमें आपको कुछ क्लैरिफिकेशन या डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट करो, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।